जय श्री राम। आप सभी का सादर स्वागत अभिनंदन है। मानस चर्चा। इन 6 को छोटा समझा तो होगा बड़ा नुकसान। इन 6 को जानने से पहले इन पंक्तियों को देखते हैं। राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े अरुपाए। संगति जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी, ना सही बेगी नीति अस सूनी। हम क्रम से देखें तो नीति के बगैर राज्य का नाश होता है और धर्म के बगैर धन का नाश होता है। अपने किए गए सत्कर्मों को यदि हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हमारे सत्कर्मों का नाश होता है। विवेक के बगैर विद्या का नाश होता है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि विद्या के बारे में ऐसी बात क्या साफ करते हैं। विद्या बिनु विवेक उपजाए। ऐसी विद्या जो हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं करती है तो उस विद्या का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात विद्या पढ़ने से विवेक अर्थात ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो उस विद्या को पढ़ने का फल क्या है? श्रम फल किए पढ़े अरुपाए। बस उसका फल है श्रम मात्र। केवल हमने श्रम किया, विवेक नहीं मिला तो विद्या का फल बेकार है। आगे कहते हैं संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। संग से जति, जति कौन? जति यति सन्यासी। संग का अर्थ यहाँ क्या है? आसक्ति। किसमें आसक्ति? भोग विषय में, वासना में। इनमें जब रुचि सन्यासियों की भी हो जाती है, सन्यासी जिसने सांसारिक चीज़ों का त्याग कर दिया, इनमें रुचि रखते ही क्या होता है भाई? सोचने वाली बात है। तो इस बात को तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया था कि संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नाश तो होना है। जिसका बुद्धि नाश हो गया उसका विनाश होना ही होना है। एक जो संग है, संग से ही जब आप ध्यान दीजिए, संग से जति बात किया। जति सन्यासी, यार सांसारिक जीव की बात तो कही ना रहे। ये सांसारिकता को छोड़ने वाला सन्यासी, उसका जब नाश हो जाता है तो तब तुम ऐ रावण, हमने 10 चीज़ों का वर्णन किया इन पत्तियों में। इन 10 के चक्कर में फंसे हो तो तुम्हारे 10 सिर हैं, इसलिए सबसे पहले उसने 10 बातों को कहा। तो तुम्हारे 10 सिर 10 के चक्कर में पड़े हैं। कितना हो बुद्धिमान हो, आपकी स्कृति 10 दिशाओं में फैली हो, लेकिन आप इन 10 के चक्कर में पड़ गए। इन 10 के बगैर हैं तो आपका नाश होना ही होना है। कैसे कहती है आगे? संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। अरे जो राजा कुमंत्रणा में पड़ा है उसका भी नाश होना निश्चित है। देखो, शुरू किया राज से और यहाँ लाई राजा को। रावण राजा भी है और राजा रावण के राज का नाश प्रारंभ करके आई है। जनस्थान में रहती थी और वहाँ तो जनस्थान पर भगवान श्री राम का अधिकार हो ही रहा है। शुरुआत हो गई है इसके। तो कहती है संग त्यजति कुमंत्र ते राजा। तभी तो शची वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास।
राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश, यह भी बात कहेगी। मानते ज्ञान, कितना हो ज्ञानवान आदमी हो, अगर वह मान के चक्कर में पड़ गया तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। पानते लाजा, पान का अर्थ क्या है? पान का मतलब मदिरा पान, शराब सेवन। जो व्यक्ति शराब सेवन करता है उसके अंदर लज्जा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वह निर्लज्ज होता है। पान करते ही, मदिरा पान करते ही आदमी लज्जा का त्याग करता, लज्जा के बगैर हो जाता है। और लज्जा तो ऐसे आभूषण भी होती है। इसी बात को महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो व्यक्ति शराब पीता है समझो उसके अंदर संसार की सभी बुराइयां आ जाती हैं। आगे कहती है प्रीति प्रणय बिनु, अगर प्रणय नहीं है, प्रणय नहीं है तो प्रीति का नाश हो जाता है। अब आप समझेंगे आखिर प्रणय क्या है, हम इसको देख लेते हैं। मम तव तव मम प्रणय, यहाँ इस संसार में प्रणय क्या है? मम तव, जितनी चीज़ें मेरी हैं। अगर मान लीजिए आप मित्र हैं किसी के, सखा भाई बंधु हैं, तो जब हमारा तुम्हारा नहीं रह जाता है, मेरा तुम्हारा है तुम्हारा मेरा है, यह भाव रहता है, तो इसको प्रणय कहते हैं। इसी बात को और भी साफ शब्दों में कहा है, मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा है तुम्हारा मेरा है, यही प्रणय है। ध्यान रखें, मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा है तुम्हारा मेरा है, यही प्रणय है। अब आगे क्या कहते हैं? प्रीति प्रणय बिन मद ते गुणी, कितना हूँ गुणवान व्यक्ति हो, अगर वह गुणवान व्यक्ति अपने अंदर अभिमान पाल लेता है तो उसके गुणों का नाश हो जाता है। इन बातों को भर्तृहरि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने नीति शतकम के 41 नंबर श्लोक में स्पष्ट किया है। क्या किया है हम देख लेते हैं। दौर्मंत्र्यान नृपति विनश्यति, दौर्मंत्र्यान नृपति विनश्यति, यति ही संगात, यति ही, बहुत सुंदर बात, यति ही यहाँ लिखा, यति ही संगात सुतो लालनाथ। यहाँ देखिए, सुत जो पुत्र होते हैं उनका हम अगर लालन ज़्यादा करेंगे तो सुत का भी विनाश हो जाता है। इस पर बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ अपने सुनने वालों को बताएं कि वास्तव में हम इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, नहीं तो हमारी कथा आगे बढ़ जाएगी। तो सुतो लालनाथ, विप्रो, विप्र के बारे में कहा गया। अनध्यनाथ, अगर ब्राह्मण, हम यहाँ ब्राह्मण को विद्याभाषी कह दें, तो विद्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर अध्ययन नहीं करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। ब्राह्मण का नाश हो जाता है अध्ययन नहीं करने से। कुलम कुतनयाद कुल, खानदान का नाश कौन करता है, अपने वंश का नाश कौन करता है? कुतनयात, कुपुत्र, कुपुत्रेण कुलोनाशात, सीधी सी बात है। और शीलम खलोपासनात्, आपके जो शील हैं, आपके अंदर जो कैरेक्टर है, उसका नाश, अगर आप दुष्टों के साथ रहोगे तो उसका भी नाश हो जाता है। ही मद्यात, स्पष्ट किया यहाँ पर देखिए आप, यह मद्यात, ही मतलब लज्जा, शर्म, मद्यपान करने से नष्ट हो जाता है। अनवेक्षणादपि कृषि ही, खेती किए हैं आप और खेती की देखभाल नहीं करेंगे, बिना देखभाल किए खेती का नाश हो जाता है। स्नेह प्रवाश्रयात, स्नेह हमारे भाई बंधुओं में, अपने प्रियतमों में नहीं रह जाता है। जब हम दूर प्रवास कर जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं, जब हम अपने लोगों से दूर रहेंगे तो हमारे आपस में वास्तव में प्रेम स्नेह कम हो जाता है, स्नेह का नाश होने लगता है। बहुत ही सुंदर ढंग से कहा। इसलिए हम अगर दूर हैं तो आजकल तो संचार के तमाम माध्यम हो गए हैं, स्नेह बनाए रखना चाहिए, दूरी को कम करके रखना चाहिए। मैत्री चा प्रणयात, मैंने बताया मित्रता अप्रणय के कारण, अगर प्रणय नहीं है, मैं प्रणय क्या बताया, मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा है तुम्हारा हमारा है, अगर ऐसी भावना नहीं है तो फिर मित्रता का भी नाश हो जाता है। समृद्धि अन्यायात, आप बहुत समृद्ध हैं लेकिन अन्याय करते हैं
तो आपकी समृद्धि का भी नाश हो जाता है। प्रमादात धनम, और प्रमाद करने से धन का नाश होता है। नीति का प्रयोग सबसे पहले सूर्पनखा कहती है, अरे रावण, जिस राजा के गुप्तचर, देखो इन बातों को ध्यान रखना है, गुप्तचर, कोष और नीति उसके वश में नहीं हो तो उस राजा का नाश होना ही होना है। यही हुआ। रावण के गुप्तचर, रावण की नीतियां, ऊपर बताई गई 10 बातें रावण के बस में नहीं रह गई हैं जी। इसके बगैर रावण होता जा रहा है। इसीलिए रावण जनस्थान का अधिकार खो दिया। जनस्थान पर भगवान श्री राम का अधिकार हो गया था, जहां से सूर्पनखा वक्र के आई थी। तभी तो सूर्पनखा कहती है कि देखो, इन 10 चीजों के साथ साथ अब हम उन चीजों की बात करते हैं जब ये 6 भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। ये 6 जो बहुत अधिक नुकसान करने वाली हैं, तो समझो कि तुम्हारा निश्चित रूप से नुकसान होना ही होना है। वो 6 चीजें क्या हैं? अब तुम इन चीजों के तो बगैर होते जा रहे हो, और ये 6 चीजें और तुम्हारे सामने आ रही हैं जो नुकसान करने वाली ही हैं। कौन कौन है? रिपुरुज पावक पाप, रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करन। साफ कहती है, रिपु, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रुज, किसी भी प्रकार के रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। पावक, अग्नि, अग्नि को तो हम लोग जेब में लेके घूमते हैं, माचिस को, लेकिन इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप, आपने किसी भी प्रकार का अनाचार कर दिया है, पाप कर दिया है, तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रभु, आपका मालिक, प्रभु का अर्थ यहाँ स्वामी, जिसके अधीन हम काम करते हैं, उसको भी कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। और अहि, उदाहरण दिया, अहि, सर्प, सर्प को भी छोटा, गनीय न छोट करी, छोट नहीं समझना चाहिए। यहाँ ऐसा छोट करी क्यों कहा? स्पष्ट है कि भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण कम उम्र के हैं, छोटे हैं, इन्होंने ही खरदूषण का वध किया है, मेरी ये दशा किया है, इनको तुम छोटा मत समझना। हाँ, ये तुम्हारे रिपु भी हैं, तुम्हारे लिए ये रुज के समान भी हैं, पावक के समान भी हैं। अरे तुम्हारे पाप का नाश करके तुम्हें, तुम्हारे नाश को भी देने वाले हैं, और ये तुम्हारे लिए प्रभु भी हैं, स्वामी भी हैं, और ये समझ लो एक भयंकर अरे भगवान लक्ष्मण भगवान शेषनाग के अवतार भी तो हैं, इसलिए तुम्हारा नाश निश्चित है। यह स्पष्ट करती हुई इन बातों को कहती है कि मैंने ऐसा सुना है, सुना है, सुनी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय न छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। इन सभी से सावधान नहीं तो फिर नासहि बेगी, नीति अस सुनी। परंतु भगवत भक्त जन, प्रभु प्रेमी, इन सभी पर सदा विजय प्राप्त कर जीवन में हरि कृपा प्राप्त करें, इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा।